पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है। देखिए 1951 में उनके पहले वजीर आज़म लियाकत अली ख़ान का असैसिनेशन हो जाता है, उनको मार देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल हो जाती है कि पाकिस्तान की सरकार केवल कठपुतली होती है। पाकिस्तान के अंदर उनकी मिलिट्री जो होती है वो आदेश चलाती है, वो बताती है, वो गवर्न करती है बेसिकली। तो आदेश कहाँ से आता है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी से आदेश आता है। इस्लामाबाद जहाँ पे सरकार है वहाँ से नहीं आता। अब आप इतिहास पे जाते हैं हल्का सा। ठीक है, आप देखिए उनके वजीर आज़म थे, उनके प्रधानमंत्री, बाद में प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि इतने ताकतवर हो चुके थे कि पूरा पाकिस्तान उनको डैडी के नाम से बोला करता था। उनको सत्ता में कौन लेकर आया? पाकिस्तान की मिलिट्री। जनरल अयूब खान लेकर आए थे। जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके थे, बाद में वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। इतने पावरफुल हो गए थे कि वो मिलिट्री की भी नहीं सुन रहे थे, तो फिर बाद में उनको हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत इनको फांसी पे लटकाया गया था। वो भी मिलिट्री ने किया था। आप देख लीजिए शहबाज शरीफ के जो भाई हैं, नवाज शरीफ, जो कि 1983 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके थे। इनको सत्ता में कौन लेकर आया? पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई। जनरल जियाउल हक लेकर आए थे। जनरल जियाउल हक का बाद में असैसिनेशन हो जाता है, बल्कि वो जहाज में जा रहे थे अमेरिकन डेलीगेशन के साथ। द मिस्ट्री ऑफ द बर्स्टिंग मैंगोज, आम की पीठी डाली गई थी और हवा में ही उनके साथ बम था, तो वो बम उड़ गया था। इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान को सत्ता में कौन लेकर आया? पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई। जनरल बाजवा साहब लेकर आए। बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि आखिरी दिनों में जनरल बाजवा साहब एक हेलीकॉप्टर में लैंड होते हैं, एक झापड़ लगाते हैं इमरान खान को, और जिस तरीके से भैया पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही इमरान खान को वहाँ से निकाला, क्योंकि इमरान खान मिलिट्री की भी बात नहीं सुन रहे थे। और ये मैंने इसका अंदाज़ा तभी लगा दिया था कि इमरान खान ने गलती करी है एक तरीके से, क्योंकि उनको अगर अपनी सत्ता बचानी थी तो पाकिस्तान की मिलिट्री की कठपुतली बन के रह देना चाहिए था, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री से पंगा लिया था। शहबाज शरीफ साहब, जनरल आसिम मुनीर, जिसकी तुलना अभी ओसामा बिन लादेन से की गई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाय द वे, ये अन्य लोग उन्हें तुलना करी है वेस्ट साइड से भी। अब जनरल आसिम मुनीर डिफैक्टो हेड है पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ, अगर आप सोच रहे हैं शहबाज शरीफ वजीर आज़म है, शहबाज शरीफ के पास कमान है हाथ में और वो निर्णय लेंगे ना, आप सरासर गलत सोच रहे हैं। वो केवल एक कठपुतली हैं। आप देखिए 2 दिन, अच्छा, आसिम मुनीर साहब बयान देते हैं अपने देश में, 2 नेशन थियरी के बारे में बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए हिंदुस्तान या तो बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है और फूट डालने के लिए, हिंदुस्तानियों की, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि हिंदुस्तानियों की ताकत का हथियार है उनकी एकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो पाकिस्तान ने फूट डालने की कोशिश करी हिंदुस्तान में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उल्टा हम और ताकतवर बन गए, सब साथ में आए, सब ने बोला जय हिंद, सब ने सख्त निंदा करी। पहलगाम में जो हत्या हुई, कायराना हत्या हुई, आतंकवादी घटना हुई,
पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया, सबने इसकी निंदा करी करी कड़ी कड़ी निंदा करी। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया हो। पूरे कश्मीर निंदा करी है। तो यानी कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, अभी बात करते हैं कि अगर क्या पाकिस्तान में इतना दमखम है कि हिंदुस्तान से पंगा ले, एक जंग पे जाए? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में वो दमखम नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर पावर है। वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति जरूर है बिल्कुल, लेकिन घास की रोटियां खा के अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान गरीबी से जूझ रहा है। बाढ़ आ गई, वहां पे अनाज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक एक दाने के लिए मोहताज है। पानी भी कटने वाला है क्योंकि हमने सिंधु नदी समझौता तो रद्द कर दिया था। उनको इकोनॉमिकली मारा, डिप्लोमेटिकली मारा, उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा, इंक्लूडिंग द डिप्लोमेट्स। अब अगर पाकिस्तान और पंगा लेता है, अब देखिए, हमने करा कुछ नहीं है अब तक बस कहा है कि सज़ा ज़रूर मिलेगी और कड़ी से कड़ी मिलेगी, और जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते वो सज़ा मिलेगी। सज़ा तो मिल रही है, अच्छी बात है। पाकिस्तानी छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी हालत खस्ता हो रही है कि भाई अब हिंदुस्तान क्या करने वाला है, उनके साथ क्या करेगा। ये सस्पेंस में ही रहने दो उनको। उन्होंने अपनी टैंकों में तेल डाल के तैयार बैठे हुए हैं बॉर्डर पे कि अगर यहां से हमला होता है तो हम ये करेंगे। उनको क्या लगा कि देखिए, हमने 2016 में उनके साथ सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रखी हैं, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स कर रखी हैं। तो उन्होंने, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि हिंदुस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, उनके जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स है उन पे हमला करेगा, उनको नष्ट करेगा। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी अलर्टनेस बढ़ा दी। जनरल आसिम मुनीर साहब इतना डर गए, सुनने में आया है कि वो अंडरग्राउंड हो गए, फिर अपने बिल में बंकर में छुप के बैठ गए, दुबक के बैठ गए। मैंने कई नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे, पाकिस्तानी पत्रकार भी थे उसमें, ललकार लगाई कि भाई हिंदुस्तान का भूतपूर्व मेजर निहत्ता पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को ओपन चैलेंज देता है और ये भी बोलता है, सर, क्योंकि हम प्रोफेशनल आर्मी है ना, सर अगर आप में दम है तो आप बाहर निकल कर आइए बंकर से, अपने दूरबीन से झांकिए लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या हो रहा है, आइए टैंक पे आइए। लगता है वो ललकार उन तक पहुंच गई, लगता है वो ललकार उन तक पहुंच गई, क्योंकि हमने उसके बाद चंद दिन के बाद देखा उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टैंक पे खड़े होके, जैसे स्टेज होता है रंगमंच, वैसे एक्टिंग कर रहे थे वहां पे, और वहां की सेना बिल्कुल जोश दिखा रही थी। मैं ये साबित कर देता हूं कि वो एक सेटअप था, कि वो स्टेज मैनेज था, केवल एक शो था, दिखावा था। कैसे, देखिए आप, जहाँ पे जनरल आसिम मुनीर खत्ताब खड़े थे टैंक पे, अगर आपने गौर किया होगा करीब से उस दृश्य को, नीचे एक स्टार प्लेट था। वो स्टार प्लेट 4 स्टार का था, यानी कि जो जनरल होते हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान सेना में ही नहीं, हर जगह पे वो 4 स्टार चीफ के होते हैं, 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल के होते हैं, 2 स्टार मेजर जनरल के होते हैं, 1 स्टार ब्रिगेडियर का होता है। उस तरीके से जो स्टार प्लेट लगी हुई थी, भाई कौन सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एकदम से आगे टैंक पे खड़े होएगा, ब्रीफ करेगा, और वहां पे पूरा स्टेज मैनेज्ड 4 स्टार होंगे भैया। इज़न्ट इट फनी? ये स्टाफ कार में लगते हैं ये। खैर, तो अभी देखते हैं कि पाकिस्तान में कितना वो डरे हुए हैं, दुबके हुए हैं। शहबाज शरीफ, भाई सुना है, ऐसी खबरें आई हैं कि वो
अस्पताल में एडमिट हो गए, उनको क्या बवासीर हो गया, क्या हो गया मालूम नहीं, डर के मारे। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंधु नदी के किनारे हेट स्पीच देते हैं, कहते हैं कि या तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा या यहाँ पे पानी बहेगा। मैं उनको ये बात साफ कह दूं, अगर उनकी बात में दम होता ना, हैड ही रियली मेंट व्हाट ही सेड, तो फिर अगले दिन ही उन्होंने अपने परिवार को विदेश कनाडा नहीं निकाला होता। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा साहब थे, तब वो जनरल करियप्पा साहब, उनके बेटे एयरफोर्स में थे। जैसे कि 2019 में 27 फरवरी 2019 में आपको याद होगा, अभी ग्रुप कैप्टन तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में क्रैश लैंड हुए थे, तो पाकिस्तान ने इनको बंदी बनाया था, प्रिजनर ऑफ वॉर, लेकिन 2 दिन में छोड़ना पड़ा क्योंकि उन पर दबाव इतना आ गया था, इतने डर गए थे वो। उनके मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हम अभिनंदन साहब को अभी नहीं छोड़ते हैं तो हिंदुस्तान उन पर हमला कर देगा, इतने डर गए थे वो। तो जो जनरल करियप्पा साहब के बेटे बाद में वो एयर मार्शल की रैंक से रिटायर हुए, उनको मैं स्वयं पर्सनली जानता हूँ, उनका मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू भी ले चुका हूँ। तो उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया। अब जनरल अयूब खान जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी साथ में थी, तब उनके साथ जनरल करियप्पा साहब के साथ सर्विस कर चुके थे, उनको बहुत ही हाई रिगार्ड रिस्पेक्ट था जनरल करियप्पा साहब का, उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से। उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने संदेशा पहुँचाया कि आपका बेटा हमारे कब्ज़े में है, माफ़ कीजिएगा हमें नहीं मालूम था कि वो आपका बेटा है। तो जनरल करियप्पा साहब ने संदेश भिजवाया इंडियन एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू इंडिया के थ्रू, कि पूरे हिंदुस्तानी जो उनके कब्ज़े में हैं, उनके बच्चे हैं, सबको अच्छे तरीके से सलूक करना, जैसे कि सैनिक के साथ करता है, और उनके बेटे जो बायोलॉजिकल बेटे थे उनके साथ भी वही सलूक होगा जो बाकी प्रिजनर ऑफ वॉर्स के साथ होएगा वहाँ पे। पाकिस्तान के जनरल और मिनिस्टर प्लेन चार्टर करके अपने परिवार को वहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने बोला रखा है कि उनकी बची कुची ज़मीन भी आतंकवादियों की हम मिट्टी में मिला देंगे, खाक में मिला देंगे। ऐसा ही कुछ बयान आपको याद होगा कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा था जब हमास का कायराना हमला हुआ था इज़राइल में रेव पार्टी के ऊपर, उन्होंने कहा था कि वी विल कन्वर्ट देम टू रबल। आप देखिए उन्होंने गाज़ा पट्टी में क्या करा। तो पाकिस्तान डर गया था, भागने लग गया था। अब देखते हैं आगे भविष्य में होएगा क्या, हमारी क्या रणनीति है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हम नहीं बताएंगे। अच्छा है, पाकिस्तान को डरने दो, सस्पेंस में रहने दो, उनको टाइट बैठने दो कि अब क्या होने वाला है। मज़े की बात तो ये है साहब, अब तक हमने कुछ करा नहीं है, अब तक हमने कुछ करा नहीं है। पाकिस्तान यूं ही डरा हुआ है, अच्छी बात है। एज दे से, एज विलियम शेक्सपियर once said, cowards die many times before the death. The valiant never face death but once. जो डरपोक होता है ना, वो 100 बार मरता है। तो इनको 100 बार मरने दो, देखते हैं।